नमस्कार दोस्तों, हैप्पी दिवाली आप सबों को। हैप्पी धनतेरस भी। कैसे आप लोग? अच्छे ही होंगे। त्यौहार का मौसम जो चल रहा है ना, चारों तरफ दीपावली की पूरी ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही है। चाहे घर हो, दुकान हो या कंपनी, जो लोग घर से बाहर रहते हैं वो घर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके बिहार, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ के लोग, क्योंकि दीपावली के बाद छठ पूजा भी आने वाला है। छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार जिसके प्रति लोगों का जो श्रद्धा है, जिस पवित्रता से उसे मनाया जाता है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो एक इमोशन है जो सिर्फ फील किया जा सकता है। वैसे तो पूरे देश में लोगों का आना जाना होता है, हर राज्य के लोग अपने घर को आते हैं, पर जो बिहार झारखंड जाने वाली ट्रेनों में भीड़ नज़र आती है, उसका कहना ही क्या। वो एक लॉकडाउन का समय था या फिर हर साल की दीपावली, छठ। लेकिन ये जो भीड़ है ना, ट्रेनों में, फ्लाइट में, बसों में, बिहार झारखंड को जाने वाली, वो सिर्फ हमें दिखाई देती है, वहाँ के उन राज्यों के सरकारों को नहीं। है ना अजीब बात। अच्छा, ये सारी बातें तो होती रहेगी भाई। ये दीपावली का त्यौहार है, मौसम का त्यौहार, कुछ अच्छी बातें करते हैं। वैसे तो सालों भर कुछ न कुछ त्यौहार रहते ही है, बट दीपावली की बात ही अलग है। इसमें खास करके जो हम घरों की साफ़ सफाई करते हैं, पेंट, पचौड़ा, पुट्टी, पुराने फर्नीचर की मरम्मत, नए फर्नीचर घर में लाना, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, धनतेरस के दिन क्या 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 नहीं खरीदते हैं। जो कुछ भी जो कोई खरीद सकता है सब। ये ना टाइम ही कुछ अजीब है। मौसम बदल रहा है, बारिश से अब धीरे धीरे ठंड आने लगी, और एक के बाद एक त्यौहार, फिर उसके बाद शादियों का मौसम। अच्छा, आपके घर की साफ़ सफाई हो गई? डेकोरेशन अगर हो गई तो अब चलते हैं बाहर। अब थोड़ा वातावरण को थोड़ा प्रदूषित करते हैं, थोड़ा गंदा करते हैं, जीव जंतुओं को थोड़ा डराते हैं, छोटे बच्चों को, गर्भवती माँ को थोड़ा परेशान करते हैं। समझे नहीं? अरे पटाखे फोड़ने की बात कर रहा हूँ मैं, फायर क्रैकर्स जलाने की बात कर रहा हूँ, मजाक नहीं। चलते। बट कितनी अजीब बात है ना, एक तरफ जहाँ अपने घरों की साफ़ सफाई करते हैं, इतने अच्छे से सजाते हैं, दूसरी तरफ हम इतने पटाखे फोड़ते हैं, इतने पटाखे। बट कितनी अजीब बात है ना, जहाँ दीपावली में, छठ में एक तरफ अपने घरों को सजाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, वहीं दूसरी तरफ घर से बाहर निकलकर हम इतने पटाखे फोड़ते हैं कि उसका अंदाज़ा भी नहीं हमें कि उससे क्या हो रहा है। बट ये भी एक अजीब बात है, दीपावली छठ तो यूं ही बदनाम है, हमारे त्यौहार तो यूं ही बदनाम कर दिए गए हैं। आज पटाखे सिर्फ दीपावली छठ में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन के टाइम फोड़े जाते हैं, जलाए जाते हैं, चाहे वो ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी हो या क्रिकेट के फाइनल मैच, हमेशा। और इसमें ही नहीं, आजकल तो शादियों में भी जो सालों भर अब चलते रहते हैं, उसमें भी हम कम पटाखे थोड़ी ना जलाते हैं। पटाखे कोई नई, मतलब ये नई चलन, बल्कि इसका एक इतिहास रहा है। हाँ, ये सबसे पहले जो बनाया गया था वो चाइना में बनाया गया था, और पहले चाइना में जैसे कि ये जो बारूद जिसे बोलते हैं गन पाउडर, उस समय ये सारे निर्माण नहीं हुए थे, तब वो एक बम्बू होता था और उसको लगातार वो हीट करते थे, और उसके लगातार हीटिंग के कारण वो बम्बू कुछ एक्सप्लोड करता था, तो उससे आवाज़ निकलती थी।
तो स्टार्टिंग में जो पटाखे हैं ना सिर्फ आवाज़ के लिए मतलब यूज किया जाता था, लेकिन हाँ ये सेलिब्रेशन के लिए ही हमेशा से यूज किया गया है। बाद में जब गन पाउडर का निर्माण हुआ, वो केमिकल्स बने जो कि एक्सप्लोसिव होते हैं, तो उन्होंने उसी बम्बू में डालकर फिर वो हिट किया, तो सेम तरीके से उसी तरह से आवाज़ निकली, बट साथ में ये जो लाइटनिंग होती है वो भी आने लगी। तो ये इंसिडेंटली ये लाइटनिंग का मतलब उसके साथ ये एक तरह से बोल सकते हैं कि खोज हुआ, मिला, बट मेनली जो था वो सेलिब्रेशन के लिए और सिर्फ साउंड ही निकलते थे स्टार्टिंग में। तो उस समय से लेके अब पूरे वर्ल्ड में इसे सेलिब्रेशन के तौर पे यूज किया जाता है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो। लेकिन जितना ये सेलिब्रेशन के लिए होता है, हम खुशी खुशी में पटाखे जलाते हैं अपने अच्छे मौक़ों पे, उतना ही इससे जो इंसिडेंट होने वाले हैं वो भी, खास करके ये दीपावली में या फिर कभी कभी शादी ब्याह में भी घरों में आग लग जाते हैं, या फिर दीपावली होली ये सब में जो है बच्चे फोड़ते हैं, तो कभी किसी की आँख चली जाती है, कभी किसी के हाथ जल जाते हैं, है ना। और जो इन पटाखों वाले जो फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं उनको जो प्रॉब्लम होती है, वहाँ की जो घटनाएं घटती है, उनसे जो जान माल की हानि होती है, उसकी तो कुछ बात ही नहीं करनी। वैसे पटाखे तो मैंने भी फोड़े, बट मुझे थोड़ा डर लगता था, जैसे लोग हाथ में लेके उसे चिंगारी से ऐसे लगा के फेंक देते हैं और फूट जाता है, उतना वैसे तो मैं नहीं करता था। लेकिन जैसे बच्चों को नहीं दिया जाता है, एक लंबी सी छड़ी दे देते हैं, उसके टिप पे पटाखे रख देते हैं और दूर से ही जलाते हैं ऐसे, तो वो तो मैंने भी किया है। तो जब भी दीपावली आती है मुझे एक चीज़ याद आती है कि एक बार यही दीपावली का समय था और दीपावली की जस्ट सुबह, तो गांव में क्या करते हैं हम बच्चे सुबह सुबह जितने भी दिए ऐसे लोग जलाते हैं वो इकट्ठा करते हैं, उसके तराजू बनाते हैं और साथ साथ में पटाखे भी देखते हैं, कोई पटाखा नहीं फूटा, किसी का कुछ गिर गया था, उससे इकट्ठा करते हैं। तो मैं भी वैसे ही कुछ कर रहा था, ऐसे बहुत सारे पटाखे मिले थे, तो उसको पूरा फाड़ के खोल के उसके जो बारूद रहते हैं कागज़ में एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो उसी तरह एक पटाखा मिला था जिसके जो वो धागा होता है वो निकला हुआ था और उसमें बारूद था, और मुझे एक चिंगारी भी उसी जगह पे दिख रही थी, बहुत छोटी सी चिंगारी, ऐसा कि वो कभी भी बुझ सकता था। तो मुझे पता नहीं क्या लगा, मैंने उस पटाखे को ऐसे लिया और धीरे धीरे उस चिंगारी पर बहुत ध्यान से देखकर बारूद को ऐसे धीरे धीरे गिराने की कोशिश करने लगा, और वो जल ही नहीं रहा था। लेकिन ऐसे गिराते गिराते जो बारूद जम रहा चिंगारी पे, वो अचानक से एक्सप्लोड किया और वो पूरा मेरा हाथ इधर के पूरा मेरा एरिया ऐसे एकदम ग्रे थोड़ा ब्लैक ऐसे हो गया, और बाद में जलन देने लगा और सूज गया, मतलब मेरा हाथ पूरी तरह मतलब जल चुका है। वो तो अच्छा हुआ कि कुछ दिनों बाद ठीक हो गया, बट बहुत डेंजरस था, मतलब अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसे बारूद इतना एक्सप्लोड होगा उस समय। तो ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे तो बीच में या फिर आजकल भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आते रहते हैं। एक मैंने रिसेंटली आर्टिकल्स पढ़ा था, अपोलो हॉस्पिटल्स का वो आर्टिकल्स था कि पटाखे जलाने से, बंद करने से किस तरह के जैसे हेवी मेटल्स होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग गैसेज, खासकर कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो वातावरण निकलते हैं और काफ़ी समय तक रह जाते हैं, जिससे स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर, अस्थमा जैसी बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट शायद पहले इससे बहुत ज़्यादा नुकसान ना होता होगा, लेकिन अब हम जैसे जैसे देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो शायद अब पटाखों के बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन अभी मेरे पास तो डेटा नहीं है, और डेटा नहीं है इससे एक चीज़ होता है कि अगर आप स्टूडेंट और टीचर हैं, आप कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड टॉपिक ढूंढ रहे हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी अच्छा हो सकता है
कि क्रैकर्स चलाने से ग्लोबल वार्मिंग पे हो या इन्वायरमेंट पे हो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हर साल कितने पटाखे जलाए जाते हैं, उससे कितने अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो या अदर हेवी मेटल्स टॉक्सिक गैसेज निकलती है, ये सारे स्टडी करने के अच्छा टॉपिक है। तो मौका मिले तो ज़रूर इसको प्रोजेक्ट के रूप में कंसिडर कीजिए, स्टडी करने का, उसके बाद अवेयरनेस लाने का एक अच्छा तरीका है। आप भी सोच रहे हो कहाँ त्यौहार को बात करते करते ये पढ़ाई लिखाई की बात में आ गए, तो ठीक है, ये सब बातें अभी बंद करते हैं, तो चलते हैं, अभी थोड़ी बहुत पटाखे जला लेते हैं, अभी बाद में सोचेंगे, बाद में पढ़ेंगे, है ना। हर साल तो ऐसे ही बोलते हैं। कोई नहीं, आप सबों को फिर से एक बार हैप्पी दिवाली, एंजॉय कीजिए, बच्चों का खास करके ख्याल रखिए, पटाखे जलाते समय उनके साथ रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो जाते जाते आप एक छठ का गीत भी सुनते जाइए, मैं नहीं सुना रहा हूँ, बजा दे रहा हूँ। सोनू निगम और पवन सिंह के द्वारा ये गाया गया है, बहुत ही मस्त छठ के गीत, एंजॉय। अच्छा चलो थोड़ा सा गा के भी ट्राई कर लेते हैं। सबे बरत करता ए धनी तू करा, मरा जानी मना आसो भौजी कोशी भरा, रुका देवरु दौरा सरियाई, कि चला भौजी हाली हाली, सूरज दिखै लाली, कि चला भौजी हाली हाली, सूरज दिखै लाली।